वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कत्ल की चर्चा तो हो रही है, लेकिन वजह निकलकर सामने नहीं आ रही है कि आखिरकार कत्ल क्यों और किसने किया। क्योंकि कत्ल की इस वारदात में कई कहानियां ऐसी हैं जो अपने आप में उलझ रही हैं। शिलांग पुलिस घनचक्कर बन गई है इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते, और अब तो ऐसा लगने लगा है कि नोएडा के आरुषि हत्याकांड की तरह कहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड भी एक मर्डर मिस्ट्री न बनकर रह जाए। क्योंकि लगातार सोनम बयान बदल रही है। 8 दिन के रिमांड के दौरान सोनम ने गिरगिट की तरह कई बार रंग बदले। पुलिस परेशान हो गई कि आखिरकार हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया और हत्या की वजह क्या थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सुपारी किलर को हायर किया गया था। अब रिमांड के दौरान पुलिस इस वजह पर जानना चाहती है कि आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत या यूं कहें कि ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है जो ये पूरी तरह से तस्दीक कर दे कि सोनम ही कत्ल के पीछे की पूरी साजिश करता है, या सोनम ने ही अपने पति को खाई में धक्का दिया जब उसकी हत्या हो गई और गाड़ी सहित शव को नीचे फेंक दिया गया। अगर ऐसा चलता रहा, अगर इसी तरह की तस्वीर निकलती रही, तो शायद सोनम बेवफा तो निकलेगी, पर हो सकता है कि कातिल ना निकले। सवाल उठने लगे हैं इसी पहलू पर। हम आह भी भर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गहराता जा रहा राज। सोनम ने नहीं किया पति राजा का काम तमाम। रिमांड के दौरान गिरगिट की तरह रंग बदलती रही सोनम। सोनम बेवफा है लेकिन कातिल नहीं। आरुषि हत्याकांड की तरह तो नहीं उलझ जाएगी राजा हत्याकांड की गुत्थी। आपको नोएडा का चर्चित आरुषि हत्याकांड केस तो याद होगा। आलाए कत्ल बरामद न होने की वजह और बदलते बयानों की जाल से वो एक मिस्ट्री बनकर रह गया था, और अब ऐसा लगता है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड भी उसी दिशा में जा रहा है। दरअसल शिलांग पुलिस की रिमांड के दौरान सोनम गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। कभी वो कहती है उसने राजा की हत्या की, कभी कहती है कि उसने राजा का मर्डर कराया, कभी कहती है कि उसने हत्या नहीं कराई। सबसे बड़ी बात कि शिलांग पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद नहीं कर पाई, जिससे राजा हत्याकांड की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। क्योंकि हत्याकांड में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन हत्या के पीछे की वजह आज की तारीख तक में साफ नहीं हो पाई। अब सवाल ये कि सोनम बेवफा तो है लेकिन कातिल नहीं, तो फिर कातिल कौन है? बता दें कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस द्वारा आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से विशाल, आनंद और आकाश को जेल भेज दिया गया। सोनम और राज की कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड दी। अब 2 दिन में राज और सोनम से पुलिस अंतिम परतें खुलवाने की कोशिश करेगी। बताया जाता है कि 8 दिन की रिमांड के दौरान सोनम कई बार बयान बदल चुकी है। इधर इंदौर में शिलांग पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। 3 दिन से शिलांग पुलिस इंदौर में डेरा डाले है। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी के माता पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ की। इसके बाद सोनम के घर पहुंची, जहां सोनम के माता पिता के साथ भाई गोविंद रघुवंशी से पूछताछ की। पुलिस ने सोनम के कार्यस्थल पे काम करने वाले कर्मचारियों से भी गहन पूछताछ की और सभी ने सोनम के व्यवहार व स्वभाव के बारे में बात हुई। उधर राजा के भाई का कहना है कि हमारी मेघालय पुलिस से ये मांग है कि 2 दिन की रिमांड से कुछ होना नहीं है, क्योंकि सोनम काफी शातिर है। 8 दिन में सोनम ने कई बार बयान बदले। वो 2 दिन में पुलिस को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देगी, उसका रिमांड बढ़ाया जाए। साथ ही सोनम का नार्को टेस्ट भी कराया जाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि सोनम के पीछे किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। सोनम के मन में क्या है, इसका खुलासा होना चाहिए। सोनम शिलांग पुलिस को गुमराह कर रही है। वो कभी कहती है मैंने उसे मारा है, तो कभी मारने से इनकार कर रही है। कभी कहती है उसे खाई में मेरे द्वारा उठाकर फेंका गया। सोनम की मां की भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए, इसी से सच्चाई सामने आएगी। वहीं शिलांग पुलिस इंदौर में सोनम और राज कुशवाहा के कॉन्टैक्ट खंगालने में जुटी है। ऐसी जानकारी लग रही है कि राज ने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली थी, जिसका जीएसटी नंबर और करंट अकाउंट भी खुलवा लिया था। सोनम इस अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करती थी। इस कंपनी के बारे में शिलांग पुलिस गहराई से जानना चाहती है। शिलांग पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि राज कुशवाहा और सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए तीनों सुपारी किलर को पिस्टल दिलाई थी। यानी राजा हत्याकांड में राज गहराते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये भी आरुषि मर्डर केस की तरह ही मिस्ट्री बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।